हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको 12 टेंसेस बताया है, इसके बाद मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस बताया है और इसके बाद मुझे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताना है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बताना है। उसके बाद तब हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। क्लियर? इसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है इसे सर्वप्रथम जानिए, इसका आइडेंटिफिकेशन जानिए। आइडेंटिफिकेशन यह है कि इस प्रकार के वाक्यों से प्रसन्नता मतलब खुशी, जॉय, आश्चर्य, सरप्राइज, कौतूहल मतलब वंडर, दुख, शौरो, अफसोस या पश्चाताप, रिग्रेट, घृणा, हेटर्ड, प्रशंसा अथवा अनुमोदन, अप्रूवल इत्यादि हृदय से अकस्मात प्रकट होने वाले भावों का ज्ञान होता है। क्लियर? या आप शॉर्ट में यूँ कह सकते हैं कि जिस वाक्य से जॉय, सरप्राइज, वंडर, शॉरो, रिग्रेट, हेटर्ड, अप्रूवल आदि भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। क्लियर? चलिए हम पहले कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे हुर्रे, यू बॉल्ड वेरी वेल। You bowled very well। चलिए इन दो सेंटेंस के माध्यम से हम आपको और भी क्लियर करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो जैसे हमने ये बताया कि ऐसे वाक्य से जॉय, सरप्राइज, वंडर, शॉरो, रिग्रेट, हेटेड, अप्रूवल आदि का भाव प्रकट होता है। क्लियर? तो ये आपके समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए, होर्रे, यू बॉल्ड वेरी वेल। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में हृदय की खुशी को दिखाया जा रहा है। इस वाक्य में देख सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। इंद्रधनुष कितना सुंदर है, इंद्रधनुष कितना सुंदर है। अर्थात इसमें मन के कौतूहल को दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। इसके कुछ और बातें देख लीजिए। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसी न किसी विस्मयादिबोधक शब्द से आरंभ होता है। क्लियर? विस्मयादिबोधक शब्द। ठीक है, जैसे इसमें दिया आपका, इसमें हाउ दिया हुआ है। यह हमने क्या बताया आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा और हमेशा विस्मयादिबोधक शब्द से शुरू होता है।
क्लियर? जैसे आप इन दोनों में ये देख लिया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन यह है कि प्रायः इस प्रकार के वाक्यों के अंत में वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए यह अगला कंडीशन आपने देख लिया। नेक्स्ट कंडीशन यह है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रायः एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ठीक है, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और यदि कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जैसे लॉस्ट है, ब्रेवो है, हाँ, इस कंडीशन में हम उसके पास भी लगा देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, तो आपने क्या क्या देखा कि यह सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होता है। दूसरा आपने यह देखा कि प्रायः वाक्य के अंत में हेल्पिंग लगता है। और तीसरा आपने देखा कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। ठीक है, आपने यह देख लिया। चलिए आपको और भी कुछ बातें बताते हैं। जैसे प्रसन्नता व्यक्त करनी हो तो हम हुर्रे का प्रयोग करेंगे। प्रसन्नता, देखिए इसमें प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। हाँ, हुर्रे, यू वर्ल्ड वेरी वेल। ठीक है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। ठीक है, इसमें जो है खुशी दिखाई जा रही है। नेक्स्ट, खुशी दिखाई जा रही है तो जाहिर सी बात है दुख भी दिखाया जाएगा। तो ए लॉस का प्रयोग करते हैं। ए लॉस, माई फ्रेंड डाइड। ये देखिए ए लॉस, माई फ्रेंड डाइड। देखिए ए लॉस्ट यानी ए लॉस्ट का भी प्रयोग होगा। क्लियर? अगली बात हमें बतानी है कि कौतूहल दिखाने के लिए और आश्चर्य दिखाने के लिए जो है वाक्यों में वुड दैट का प्रयोग होता है, ओ दैट का प्रयोग होता है, इफ का प्रयोग होता है या ओ फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, कौतूहल दिखाने के लिए या मन की काल्पनिक भावों को दिखाने के लिए, प्रबल इच्छा दिखाने के लिए हम और दैट का प्रयोग करते हैं या वो दैट का प्रयोग करते हैं। लाइक दिस, इस तरह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ओ दैट आई वर किंग, काश मैं राजा होता। कितनी अच्छी बात है, काश मैं राजा होता, कितनी अच्छी बात है। क्लियर? यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। क्लियर? तो इस तरह के कंडीशन भी आते हैं। तो ऐसे कंडीशन को दिखाने के लिए ओ दैट का प्रयोग करेंगे। इमेजिन होगा, कोई कल्पना होगा। ओ दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ठीक है, तो ऐसे भावों को दिखाने के लिए, काल्पनिक इच्छाओं को दिखाने के लिए, प्रबल इच्छाओं को दिखाने के लिए वुड दैट का प्रयोग करते हैं, ओ दैट का प्रयोग करते हैं, इफ या ओ फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट बात यह है कि जब हिंदी वाक्य में कितना, कितनी, कितने का प्रयोग होगा और कितना, कितनी के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस कंडीशन में आप हाउ लगाएंगे। क्लियर? और जब कितना, कितनी के बाद एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद नाउन हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? व्हाट ए लगाएंगे। क्लियर? जैसे जैसे क्या? हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। देखिए इंद्रधनुष कितना सुंदर है।
देखिए कितना आया है, कितना के बाद एडजेक्टिव आया है, इसलिए यहाँ पर हाउ का प्रयोग हो गया। ठीक है। या जैसे व्हाट क्लेवर बॉय यू आर, तुम कितने चालाक लड़के हो। जैसे देखिए व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, तुम कितने चालाक लड़के हो। तुम कितने चालाक लड़के हो ऐसे नहीं कहेंगे, तुम कितने चालाक लड़के हो यूं कहेंगे, तब इसका सही सेंस आएगा। क्लियर। तो हमने बताया है कि जब कितना कितनी के बाद एडजेक्टिव हो तो उस कंडीशन में आप हाउ लगाइएगा, और जब कितना कितनी के बाद एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव बाद नाउन हो तो व्हाट ए का प्रयोग करिएगा। ठीक है। आप यूँ याद कर सकते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव है तो हाउ लग गया, और क्या है, मतलब एडजेक्टिव है प्लस नाउन है तो व्हाट ए, में दो है ये तो यहाँ पर भी दो होगा, व्हाट ए का प्रयोग हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक, आप इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी हम ट्रांसलेशन बताएंगे तो आपको करना पड़ेगा, इन नियमों को जो है फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके बाद जो है सेंटेंस के माध्यम से जो भी रूल्स बताया है, इन सभी रूल्स को मैं अप्लाई करने चल रहा हूँ। सेंटेंस के माध्यम से मैं बताऊंगा, यानी सेंटेंसेज में इन रूल्स को मैं दिखाऊंगा। चलिए देखिए, वाक्य है वह कितना कमजोर है। देखिए वह कितना कमजोर है, जैसे वह कितना, यहां से लिख रहे हैं इसको, वह कितना कमजोर है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगाएंगे, और उसी तरह से बोलना भी है, वह कितना कमजोर है, ऐसे नहीं बोलना है, बोलना है वह कितना कमजोर है। कितना, कितना के बाद एडजेक्टिव आया है, कोई नाउन नहीं आया है, तो इसमें हाउ का प्रयोग हो जाएगा, तो बन जाएगा हाउ वीक ही इज। बन गया। बताया था इसमें लास्ट में जो है प्रायः वर्ब आता है। ठीक है। नेक्स्ट, तुम कितने सुस्त लड़के हो। तुम कितने सुस्त लड़के हो। देखिए सुस्त लड़के, एडजेक्टिव आया है, नाउन आया है, तो व्हाट ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। क्या देखिए, व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। बन गया। तुम कितने सुस्त लड़के हो, व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। वह कितनी प्यारी बच्ची है, वह कितनी प्यारी बच्ची है। प्यारी बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची है।
व्हाट अ लवली चाइल्ड शी इज, वह कितनी प्यारी बच्ची है। ठीक है, व्हाट अ लवली चाइल्ड शी इज, वह कितनी प्यारी बच्ची है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आहा हम सब पास हो गए। ठीक है, देखिए आहा हम सब पास हो गए। देखिए इसमें आहा आया हुआ है, यह आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसलिए हम इसी के बाद जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। ठीक है, बनाइए। हम पास हो गए हैं। All of us had passed। फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आहा हम सब पास हो गए हैं, पास हो गए हैं। ऑल ऑफ अस हैव पास्ड। नेक्स्ट, ओह वह मर गया। बन जाएगा alas he died। देखिए यह बन गया आपका। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो बहुत ही व्यवहारिक सेंटेंसेस होते हैं। हम इस सेंटेंसेस को बोलने में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, एक बार इनको और देख लेते हैं। वह कितना कमज़ोर है, हाउ वीक ही इज़, तुम कितने सुस्त लड़के हो, व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, वह कितनी प्यारी बच्ची है, व्हाट अ लवली चाइल्ड शी इज़, आहा हम सब पास हो गए हैं, ऑल ऑफ अस है पास्ड, ओह वह मर गया, एलास ही डाइड। ये छोटे छोटे वाक्य बोलने के काम में आएंगे तो बोलते बोलते यह याद भी हो जाएगा, आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव कर जाएगी। क्लियर, चलिए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। वह कितना भाग्यशाली है, चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वह कितना भाग्यशाली है, वह कितना भाग्यशाली है, बन जाएगा हाउ लकी ही इज, वह कितना भाग्यशाली है, हाउ लकी ही इज। शाबाश, बहुत अच्छा किया। देखिए
अच्छा किया। ब्रेवो, वेल डन। शाबाश, बहुत अच्छा किया। ब्रेवो, वेल डन। कितना सुहावना सवेरा है, कितना सुहावना सवेरा। What a fine कितना सुहावना सवेरा। What a fine morning, कितनी अच्छी खबर। है कर दीजिए, कितना सुहावना सवेरा है। What a fine morning, कितनी अच्छी खबर। साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, कितनी अच्छी खबर। ठीक है, कितनी अच्छी खबर। व्हाट अ गुड न्यूज़, व्हाट अ गुड न्यूज़। ठीक है, कितनी अच्छी खबर, व्हाट अ गुड न्यूज़। चलिए इसके बाद लॉस्ट सेंटेंस में बताने चल रहा हूँ। ठीक है, इस जैसे वाह कितना बढ़िया गोल। ठीक है, वाह कितना बढ़िया गोल। वाह, देखिए इसमें ये दोनों जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो बनेगा वाह वाह कितना बढ़िया गोल, ब्रेवो व्हाट अ फाइन गोल। ब्रेवो व्हाट अ फाइन गोल। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत छोटे छोटे और अच्छे वाक्यों को देखा। इनको प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि ये व्यवहारिक सेंटेंसेस हैं, हमेशा बोलचाल की भाषाओं में प्रयोग होते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं, वह कितना भाग्यशाली है। हाउ लकी ही इज़, शाबाश बहुत बहुत अच्छा किया। ब्रेवो वेल डन, कितना सुहावना सवेरा है। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, कितनी अच्छी खबर। व्हाट अ गुड न्यूज़, वाह कितना बढ़िया गोल। ब्रेवो व्हाट अ फाइन गोल। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लिया। ओके।